हेलो एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। 2 नंबर में आप लोगों से समाकलन का क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा ही जाता है आप लोगों से और हम इसे बहुत आसान तरीके से करने की कोशिश करते हैं। चलिए मेरे साथ बने रहिए, हम लोग सारे ही पेपर जितने भी बोर्ड एग्जाम में आए हैं सॉल्व करने की कोशिश पूरी करेंगे। देखो, 2 तरीके से डिस्कस कर सकते हैं। हम एक सिंपल मेथड यूज़ करने जा रहे हैं। क्या करना होता है कि नीचे का जो भी रिजल्ट दे रखा है ना, जो भी एंगल दे रखा है, उस जैसा एंगल आपको ऊपर बनाना है बस। ओनली जैसे भी क्वेश्चन इस टाइप का आ जाए आपको यही प्रोसेस यूज़ करना है, आपके सवाल हो जाएंगे। तो नीचे है साइन एक्स प्लस ए, ठीक है। तो ऊपर एक्स प्लस ए बनाना है, तो एक्स तो पहले से था तो हमने प्लस का ए लिख लिया, एक बार माइनस का ए लिख लिया, ठीक है। अब देखिए कितने आसानी से हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे। तो ऊपर वाला जो रिजल्ट्स हमारे सामने है ये वाला, इसको हम एक्स प्लस ए एक बार अलग कर लेते हैं, माइनस ए को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से हमारा सवाल हो गया। बस इस तरीके के सवाल को आप ऐसे ही तैयार करिएगा। तो यहाँ देखा जाए तो अगर कंसिडर कर लें, ये पूरा ए मान लेते हैं, ये पूरा बी मान लेते हैं, तो साइन ए माइनस बी वाला फॉर्मूला, उसमें क्या होता था, साइन ए पहले लिखा जाएगा यानी कि एक्स प्लस ए, डॉट में कॉस बी, बी का मतलब ए आ जाएगा, फिर माइनस, फिर कॉस ए में आएगा एक्स प्लस ए, और डॉट साइन बी में आ जाएगा ए। जो नीचे का रिजल्ट है एक बार इसके साथ लिख देते हैं एक्स प्लस ए, एक बार इसके साथ लिख देते हैं साइन एक्स प्लस ए, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे। फिर दिस कैंसिल आउट, यहाँ मिलेगा समाकलन के अंदर ओनली कॉस ए, यहाँ पर साइन ए बचेगा और कॉस अपॉन साइन तो बन जाएगा ये तुम्हारा कॉट। तो लिख देते हैं साइन ए तो अलग कर लेते हैं, डॉट में कॉट एक्स प्लस ए। बस इतना सा सवाल था, ठीक है। इसको हम अलग कर लेते हैं, ये हो जाएगा कॉस ए, समाकलन में जाएगा 1 dx, क्योंकि इसके पास x नहीं है इसलिए ये पूरा कांस्टेंट कहलाएगा, तो समाकलन से बाहर हो जाएगा। माइनस, जब यहाँ समाकलन लेकर आएंगे तो साइन ए बाहर हो जाएगा और आएगा अंदर कॉट x प्लस ए। एक्स के साथ समाकलन कर रहे हो तो इसमें x नहीं है इसलिए इसको बाहर रख दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा कॉस ए डॉट 1 करेंगे तो x हो जाएगा, और साइन एक्स प्लस ई, और कॉट का जो समाकलन होता है लॉग साइन होता है। तो ये था क्वेश्चन आपका, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। कभी कभी क्या होता है इसके सॉल्यूशंस में इस तरीके का ये वाला जो टर्म है वो बन जाता है आपका इस तरीके से एक्स प्लस ए करके कॉस ए, याद रखिएगा। तो यहाँ पर जब मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं ना तो रिजल्ट आएगा एक्स कॉस ए प्लस ए, इसे करेंगे तो ए कॉज ए। तो ये टर्म हमारा कांस्टेंट होता है, तो जब कांस्टेंट टर्म होता है तो ये सी के साथ शामिल कर दिया जाता है, उसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, याद रखिएगा। कभी आप सोचें कि इसका आंसर गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। और जो आंसर की हमें बोर्ड एग्जाम में दी गई थी तो उस आंसर की से इसका आंसर मैच होता है, ठीक है। ये सॉल्यूशन भी आपका सही है अगर एक्स प्लस ए आता है तो, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन करने से यहाँ पर ए कॉज ए आ जाएगा जो कॉन्स्टेंट है। मिलते हैं नए क्वेश्चन के साथ।